Here we now guys, the time right now 9:30 एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तो मार्केट सॉर्ट ऑफ एक साइडवेज एक्शन देखने को मिलता है। बट जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपन को प्रीमियम्स में मूवमेंट मिला और नो डाउट अपन ने बहुत अच्छा मूवमेंट कैच भी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आज का पीएनएल दिखा देता हूँ, आज का ट्रेडिंग क्या रही पहले, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट इग्नोर इट गाइस, वेट रिफ्रेश, ठीक है। तो आज का जो पीएनएल रहा है वो यहाँ पे 26,000 का रहा है, ठीक है ना। आई नो कि मुझे पता है आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं कि पिछले सेशंस के पिछले जो वीक हैं उनके सेशंस क्यों नहीं आए। तो ये अपना जैसे कि अपन ने 25 फेब से अभी तक अपन ने 25 मार्च हो चुकी है। ये एक मंथ का सेशन था जो कि मैंने बोला था कि इसका मैं आपको एक कंप्लीट आउटलुक आप लोगों को दूंगा। तो नो डाउट मंथ आज ख़त्म हुआ है, कल आपको आउटलुक में देखने को मिलेगा कि पिछले वीक मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो सेशंस नहीं आए। नो डाउट दो वीडियो आपको अगर याद है तो दो वीडियो डली हुई हैं जो कि एक लॉसेस पे थी, और एक हिंट बोलूँ तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मतलब एक मार्केट की सीख है कि मेरा भी एक मतलब क्या कहते हैं कोट है कि विदाउट रूल प्लान प्रॉफिट जस्ट लाइक अ नंबर, वन डे मार्केट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, यस एवरीथिंग। तो फोकस ऑन दी प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। तो यही चीज़ है, मैं कल आपको सेशन में कम्प्लीटली दिखाऊंगा कि इस पिछले वीक ऐसा क्या हुआ था। और जब भी मार्केट फ्लो में होते हैं तो कभी भी अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना चाहिए ये भी समझ में आया। और दूसरा कि हर जगह शॉर्ट नहीं करना चाहिए मार्केट को, कभी कभार मार्केट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एनीवेज आज के ट्रेड लॉजिक पे चलते हैं और देखते हैं मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिए हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है और मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई थी, ठीक है। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहले क्या था कि मैं 1 आवर के चार्ट पे मैंने ये दो लेवल प्लॉट कर रखे थे। ये अगर लेवल बोलूँ तो ये मंथली हाई है और ये वीकली R1 था, ठीक है। अब मुझे एक लेवल ऐसा चाहिए था जहाँ पे मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकूँ। अब शॉर्ट ही क्यों करना है, तो नो डाउट यार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे स्ट्रेच हो चुके हैं। अब ये कॉन्सेप्ट मैं कह सकता हूँ कि यार बहुत लोगों को लगेगा कि भाई मतलब काम करता है नहीं करता है। ये मार्केट जब अच्छा खासा मूव हो जाता है और अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 लगातार बैक टू बैक 6 कैंडल। और जहाँ से मैंने सीखा है वहाँ से भी मेरे को यही बताया गया है कि भाई लगातार 5 to 6 कैंडल आती हैं तो वहाँ से मतलब वहाँ पे एक पॉज आने की ये संभावना है या रेड कैंडल आने की संभावना है, वो आप लोग भी खुद समझ सकते हो यार। अब मेरे को एक ऐसा जोन चाहिए था जहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता था। तो जब ये लोगों को मार्केट ने देखो यहाँ पे ट्रैप किया और यहाँ इसके ऊपर हाईस के ऊपर देखो मार्केट काफ़ी 800 के ऊपर मार्केट काफ़ी देर तक रुके थे और रुके क्या थे, मार्केट ने एक मूवमेंट भी दिया था। अगर आप ये देखें तो 800 के ऊपर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। पर जैसे ही ये जो रैली थी यहाँ पे फेल होने लगी और मतलब क्या कहते हैं प्राइस में वीकनेस अपन को दिखने लगी, तो अपन ने शॉर्ट साइड का प्लान किया। नो डाउट एक एंट्री अपन को मिल सकती थी कहाँ पे, बट जैसा कि मैंने आपको सेशन अपने जो शुरुआत हुए थे उन्हीं में मैंने आप लोगों को बताया है कि उन एंट्रीज के बारे में अपन ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बट अगर नो डाउट अगर कोई बंदा यहाँ पे SMA फॉलो करता है, सिंपल SMA है भाई, कुछ नहीं है, सिंपल मूविंग एवरेज 20 SMA अपन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। 20 ही सबसे बेस्ट है, उसको यूज़ करो समझ में आएगा। अब देखो जैसा कि आप लोगों को पता है कि SMA के ऊपर जब जब प्राइस होता है तो क्या है, बुल साइड के लिए अपन अटेम्प्ट करना है, यानी कि कॉल साइड के लिए अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो SMA अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में होने के बाद देखो मार्केट में एक सॉर्ट ऑफ एक दो बैक टू बैक रेड कैंडल आती है, उसके बाद एक ऐसी कैंडल आती है जो यहाँ पे SMA को भी सपोर्ट देती है एंड उसी के साथ पिछले कैंडल को एंगल्फ कर लेती है। तो ये काफी ज्यादा बुलिश पैटर्न है और अगर इसको 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखोगे तो और भी आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। ये देखो हैमर दिखाए और पिछले दिन की हाइस के ऊपर दिखाए, तो काफी ज्यादा बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ पे एक कॉल साइड का नो डाउट यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता था 800 के अटेम्प्ट तक, बट मैंने ऐसा कुछ ज्यादा प्लान किया नहीं क्योंकि अपने दिमाग में सिर्फ एक ही चीज अपन मतलब चल रही थी, सेलिंग 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 सेलिंग, और वो भी 3 4 दिनों से यही चल रही है कि अब गिरेगा अब गिरेगा। तो उसके पेस मतलब देखो ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। आपको कभी भी ना आपका क्यों व्यू सेट नहीं होना चाहिए मार्केट में कि आप आज ये व्यू लेके आए हो कि मतलब आज तो सेल ऑफ करना है, आज मतलब कॉल बाय करना है, पुट बाय, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो इससे फिर क्या होगा ना कि जो मार्केट आपसे बोलना चाह रहा है वो आप यहाँ पे समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो नो डाउट अगर
मतलब आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो कि भाई ये लेवल्स हैं, इस पे मार्केट आता है तो इस पे जो एक्शन यहाँ पे प्राइजेक्शन देखने को मिलेगा, वैसे ही अपन यहाँ पे करेंगे। अपन कोई यहाँ पे आपको यहाँ पे मेरा चार्ट एकदम क्लीन दिखेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ अपन कैंडल देखते हैं और कुछ नहीं देखते। अब देखो ये कैंडल यहाँ पे ऊपर जाता है एंड इसके बाद क्या, मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लिया। आपको कुछ लोग बोलेंगे भाई 30 मिनट का क्यों खोल लिया, अभी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थे, आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए थे, क्योंकि देखो यार 5 मिनट पे और 15 मिनट में मेरे को ज़्यादा कुछ कंफर्मेशन मिल नहीं रही थी। बट जैसे ही यहाँ पे मैं 30 मिनट्स में आता हूँ तो आपको यहाँ पे देखो क्या समझ में आ रहा है, इस कैंडल को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे, इस कैंडल को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताना, और मेरे को कमेंट करके बताइए इस कैंडल को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें ऐसी कैंडल अपन को कहाँ मिल रही है जहाँ से मार्केट पिछली बार गिरे हैं, और कितना गिरे हैं, तो अराउंड अराउंड अगर आप देखें तो यहाँ पे 17,800 मतलब 17 to 1800 पॉइंट्स का मूव आया, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट कितने बुलिश थे, मतलब ओवर स्ट्रेच मार्केट हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसी जगह पे आप एक छोटा सा रिस्क प्लान कर सकते हो। यहाँ पे मैंने शॉर्ट करने का प्लान बनाया और मेरा कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क था नहीं। मैंने यहाँ पे सोचा कि मतलब देखो यार 800 का मतलब टारगेट है, और क्या कहते हैं 800 पे अपन यहाँ पे मान लेते हैं शॉर्ट करते हैं, और 800 के ऊपर मतलब अगर कैंडल क्लोज करने लगती है या इसके ऊपर मतलब कैंडल क्लोज करने लगती है तो अपन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ ना, अब यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री में गड़बड़ हुई, एंट्री मिस हुई। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं आज के ऑर्डर बुक पे एंड अभी मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो ऑर्डर बुक यहाँ पे आ चुके हैं, तो FNO, ठीक है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसको आप इग्नोर करो, आपको बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये जो कॉल देख रहे हो 100 क्वांटिटी, ये जो 5 रुपीज़ पे निकला है, ये नो डाउट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये मेरे से गलती हुई थी। अब गलती हुई थी तो इसको अपन ने एग्जिट कर दिया कॉस्ट के आसपास, ठीक है। अब ये पुट का देखो मैंने अटेम्प्ट किया था कहाँ पे, 10:37 पे, 10:37 पे था। ये थोड़ा महंगा पुट मैंने बाई किया था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा मतलब जल्दी एग्जिट किया है। अगर आप ये कैंडल देखो, ये 35 पे क्लोज होगी, इसी के क्लोजिंग पे अपन ने एंट्री बनाई थी एंड इसको मैंने निकाल दिया था, ठीक है। अब मेरे को कोई एक ऐसा एरिया चाहिए था जहाँ पे मैं अच्छी तरीके से शॉर्ट करूँ। अब ये अपना आज CPR आ चुका है, अब यहाँ पे CPR के हिसाब से अपन ने यहाँ पे एरिया अपन ने ढूंढा कि जहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट यहाँ पे अपन बना सकते हैं, और प्राइस भी SMA के नीचे हो तब अपन यहाँ पे शॉर्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ये एंट्री होने के बाद अगर आप देखो 30 पॉइंट्स लेके मैं यहाँ पे निकल गया। अब मैंने पुट साइड का अटेम्प्ट किया कितने बजे, 10:47 पे, 10:47 पे 7,822 का मतलब कहते हैं 77,800 मतलब कहते हैं 7,200 का पुट। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है, बट आप देखो, ठीक है। 80 रुपीज़ पे यहाँ पे मैंने एंट्री करी, कितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी। ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हो ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब मैंने यहाँ पे हेविली क्वांटिटी भरी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 100 क्वांटिटीज़ के ट्रेड है। ये नो डाउट बस एक ये 200 क्वांटिटी का है, मतलब जो कि मैंने 2 बार में बाई करी है, जो कि मेरे को एवरेजिंग मैंने करी है। बाकी आप यहाँ पे देखो कोई मतलब हैविली क्वांटिटी नहीं है। वो 26,000 का जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब सेंसेक्स में 100 क्वांटिटी से है। तो अपन ने मूव कैच किया है, समझ रहे हो, समझो इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी एंट्री कहाँ हुई, 10:47 पे अपन ने एक एंट्री प्लान करी, और 10:47 कहाँ पे थे, तो ये जब SMA के नीचे आ गया, SMA के नीचे आने के बाद जब ये रिट्रेसमेंट के लिए गया, तब मैंने यहाँ पे एक एंट्री प्लान करी। यहाँ कहीं मैंने एंट्री प्लान करी और 800 रुपीज़ का 800 के आसपास मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया एंड मैंने ये एंट्री को प्लान किया। नो डाउट यहाँ पे थोड़ा टारगेट मेरा बड़ा था, बट यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी निकल गया, बट उसको कह सकते हो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा पैनिक था। यहाँ पे मेरा ये ट्रेड था कि CPR छूने मार्केट आएगा, 140 पॉइंट्स का मेरे को यहाँ पे मूव मिल सकता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कौन सा ये पुट था, तो 7,8,200 का पुट, 7,8,200 का पुट अगर मैं शो करता हूँ तो ये 7,8,200 का पुट जो कि 180 रुपीज़ के समथिंग यहाँ पे चल रहा है। तो इस पुट में अपन ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया था, ठीक है। चलिए फिर, तो एकदम एग्जीक्यूशन जो था एकदम शार्प था, मतलब कि आप कह सकते हो कि जहां से एग्जीक्यूशन था वहीं से मार्केट यहाँ पे घूमे है, नो डाउट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 10:47 80 रुपीज़ पे एंट्री, ठीक है। 10:47 80 रुपीज़, 10:47 आपको कहाँ दिख रहे हैं, तो 10:47। अब मैं आप देखो ये प्रीमियम चार्ट पे आपको क्यों शो करता हूँ, क्योंकि देखो यार मैं दोनों चार्ट देखता हूँ, मैं प्रीमियम चार्ट भी देख रहा हूँ और स्पॉट चार्ट। अब ये ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को बताऊंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि देखो एकदम से सारी चीज़ें बताऊंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और मेरे को भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो 80 रुपीज़ पे अपनी एंट्री थी
ठीक है, 80 रुपीज़ पे एंट्री थी। अब आप दे सकते हो वहां से मार्केट बिल्कुल भी मतलब क्या कहते हैं, बिल्कुल भी मेरे अगेंस्ट में नहीं गए और सीधा मार्केट ने फेवर में यहाँ पे मेरे को टारगेट दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1047 पे मेरी एंट्री थी, 1047 पे एंट्री थी और 56 पे मेरा एग्जिट पड़ा है, ठीक है ना। तो 56 कहाँ पे हो रहे हैं, तो 56 इस कैंडल पे था, इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। नो डाउट ये थोड़ा सा मेरा मैंने जो एग्जिट किया था वो कहीं ना कहीं मैंने 200 पे किया था, बट मार्केट का जो एग्जिट पड़ा वो यहाँ पे 187। आपको मालूम है कि सेंसेक्स में स्पाइक्स जो होते हैं इतने इतने ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं कि मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। तो ये एक एंट्री थी, 80 रुपीज़ पे अपनी एंट्री थी, 187 में आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना परसेंट आरओई इस ट्रेड में बना और कितना प्रॉफिट बना होगा, ठीक है, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। बट नो डाउट मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छे गए थे यहाँ पे। मेरे को हाफ ऑफ क्वांटिटी करके यहाँ पे सेल करना था और मेरा जो टारगेट था वो भी थोड़ा मतलब था, मेरे को यहाँ पे मालूम था कि सीपीआर तक आ सकता है, बट काफ़ी ज़्यादा ये वॉलेटिलिटी के साथ आया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ वॉलेटिलिटी के लिए अगर वेट करते तो भी अपन को टारगेट उतना ही मिल रहा था। अगर आप देखें तो हाई भी 305 का ही हाई है, कोई मतलब कोई बड़ा हाई था नहीं, ठीक है। तो ये वाला एग्जीक्यूशन मैंने यहाँ कहीं एग्जिट किया। नो डाउट थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं, मेरे को क्लोजिंग थोड़ा सा मेरा मतलब जो एग्जिट रहा है वो थोड़ा सा गलत रहा है, मेरे को थोड़ा सा और यहाँ पे वेट करना था, बट क्या कर सकते हैं भाई, गलती हुई है तो एक्सेप्ट तो करना होगा, ठीक है। तो ये एग्जिट के बाद अब मेरे को एक और मतलब मैंने सोचा कि चलो एक और ट्रेड प्लान करते हैं। अब एक और ट्रेड मैंने कहाँ प्लान किया, जब मार्केट थोड़े से रिट्रेस हुए। अब मार्केट रिट्रेस हुए और कल के दिन के हाईस के आसपास आए, तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री थी जो कि मतलब मैंने यहाँ तक मैंने एग्जिट किया, इसके बाजू तक इसके नीचे तक आता तो नो डाउट मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता, ठीक है। अब क्या था कि मेरे ने एक और एंट्री प्लान करी, कहाँ पे, कल के दिन के हाइस के आसपास मैंने यहाँ पे प्लान किया, ठीक है। तो कल के हाइस के आसपास अपन ने यहाँ पे एंट्री प्लान करी, जो कि नो डाउट जब ये कैंडल यहाँ पे रिट्रेस कर रही थी ना, मतलब ये घूम के इसके आसपास गई थी, तो मैंने इसके आसपास जब ये ऊपर के बाद नीचे आने लगी थी तो मैंने यहाँ पे प्लान किया था। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने 11:13 पे पहला एग्जीक्यूशन किया, कितने रुपए पे, तो ये वाला जो अपना प्रीमियम है वो अलग है, 7800 वन का ये है, ठीक है। चलिए तो अपन इस पे आ जाते हैं। तो ये अपना प्रीमियम चार्ट, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, तो क्लीन अपन कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो अपनी जो पहला एग्जीक्यूशन हुआ है वो कितने पे हुआ है, 11:13 पे 105 रुपीज़ पे, और 11:15 पे 84 रुपीज़ पे, ठीक है। तो 105 रुपीज़ पे कितने पे हुआ है, 11:13 पे, 11:13 पे 105, ये थोड़ा सा महंगा था, नो डाउट मेरे को मालूम है ये थोड़ा सा महंगा हो गया था, और 100, और फिर जब ये नीचे आया तो 15 रुपये के पास आसपास ही मैंने कहाँ पे बाई किया, 85, 84, तो 84 के आसपास अपन ने बाई किया। ये भी थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि थोड़ी सी क्वांटिटी और यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी अगर आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो 94 की एवरेज थी, और 94 से अगर आप देखें तो कितने पॉइंट तक मेरा 30 रुपीज़ मतलब 60 रुपीज़ पे मेरा एसएल था। और अगर आप मतलब मेरा एग्जिट अगर देखें तो एग्जिट मैंने कहाँ पे किया, तो दोनों का जो एग्जिट हुआ 156 पे मेरा एग्जिट है। अब यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि इस ट्रेड में मैंने कितना आरओई यहाँ पे बुक किया, ठीक है ना। तो ये था मेरा दूसरा ट्रेड, उसका आप एग्जिट खुद देख सकते हो कि 84 तक मतलब तो ये आप देख सकते हो कि मतलब कहाँ पे अपनी एग्जिट पड़ा है। तो 156 पे मेरा एग्जिट था, एंड उसके बाद नो डाउट देखो दोनों एग्जिट में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना। मैंने एक एक कैंडल पे यहाँ पे देखो एग्जिट मारे हैं। नो डाउट यहाँ पे मेरे को सीपीआर तक वेट करना था, यहाँ पे भी सीपीआर तक का वेट करना था, और यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा वेट करना था। ये थोड़ा सा मतलब एग्जीक्यूशन में क्या है ना कि मेरे को हाफ ऑफ क्वांटिटी रिड्यूस करनी चाहिए। नो डाउट ये मैं पहले अगर आप मेरी स्टार्टिंग्स की वीडियो अगर आप देखते हो तो ये चीज़ें आपको सही मिल रही होंगी, मतलब स्टार्टिंग की वीडियो में आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही होगी थी कि मैं हाफ ऑफ क्वांटिटी रिड्यूस करता था, बट अभी आज के दिन आपको ये थोड़ी सी गलती देखने को मिली है। तो नो डाउट इस गलती को अपन नोट करेंगे और कल के दिन इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये ट्रेड था। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर देखा जाए तो भाई मार्केट पूरे साइडवेज ही थे। नो डाउट यहाँ पे एडजस्टमेंट थे, बट अब इतना प्रॉफिट बन चुका था तो मैंने ज़्यादा कुछ डालने की मतलब ज़्यादा हाथ डालने की कोशिश करी नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा वीक में जो हुआ था अपने साथ। तो ये आज का कंप्लीट लॉजिक है। अगर मैं आज की गलती की बात करता हूँ तो आज की जो गलती हुई है वो यहाँ पे एग्जिट को लेके थोड़ी सी हुई है। एग्जिट थोड़ी सी और स्मूथ हो सकती थी,
थोड़ी और स्मूथ, यानी कि थोड़े और प्रॉफिट्स अपन यहाँ पे बुक कर सकते थे। फर्स्ट ट्रेड में भी बुक कर सकते थे थोड़े बहुत प्रॉफिट, एंड सेकंड ट्रेड में भी अपन थोड़े बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते थे। बैंक निफ्टी को अपन ने इग्नोर किया, बैंक निफ्टी की तरफ ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखा नहीं। तो एग्जिट को लेके क्या कहते हैं प्रॉब्लम थी बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड 80 रुपीज़ पे अपन ले रहे हैं, 30 रुपीज़ का एसएल लेके अपन ने 180 रुपीज़ तक खींचा है, दूसरा ट्रेड भी अच्छा खासा खींचा। तो यही कंप्लीट लॉजिक है। बाकी आपके कोई भी डाउट्स है, नो डाउट बिल्कुल आप पूछिए, सारे मतलब क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। और क्योंकि यार एक चीज़ आपको समझनी होगी, अगर आप ये सोचो कि मतलब वीडियो देख के आपको समझ में आ जाए तो दैट नॉट पॉसिबल यार, आपको खुद ट्रेड करना होगा। ठीक है, एक लॉट से करिए, दो लॉट से करिए। देखो मैं भी क्वांटिटी को नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं मतलब सिर्फ प्रॉफिट को स्केल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब उसको कोशिश, पहले मैं क्या करता था, पहले मेरे से गलतियां क्या हो रही थी कि अपन क्या मतलब एक पॉइंट मतलब 30 पॉइंट 40 पॉइंट ले लिए और बड़ी क्वांटिटी पे और बैठ जाया करते थे, फिर वो एकदम से खत्म हो जाया करते थे। लेकिन अब क्या मैंने किया, शुरू किया एक नया कि क्वांटिटी अपनी कम रहेगी, एक लॉट दो लॉट निफ्टी में, मतलब 100 क्वांटिटी रहेगी, चाहे बैंक निफ्टी ट्रेड करूं, वो कोई भी ट्रेड करूं, 100 to 150 क्वांटिटी। इसमें अपन अपने प्रॉफिट को इनहेंस करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो 20,000 के अबव मतलब क्लोज हो। तो ये ट्रेड है। और जो मैंने आपको बोला है कि जो पिछले वीक सेशंस नहीं आए हैं, वो सेशंस मैं नो डाउट यहाँ पे कल के दिन पूरा बताऊंगा कि क्या गलतियां हुई थी मेरे से, और वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है ना, तो ये एकदम कंप्लीट मैंने पूरा डिस्कशन किया। मिलते हैं फिर एक नए लॉजिक के साथ, ठीक है ना। तो यही था फिर कंप्लीट लॉजिक। गलती मैंने आपको बता दी है, एग्जिट को लेके थोड़ी सी नो डाउट गलती हुई है, और एंट्री परफेक्ट थी जो मेरा प्लान था उस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो एग्जिट एंट्री एकदम परफेक्ट थी। आप लोगों का कोई व्यू है कमेंट करके बताओ, एंड ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल, एंड सारे वालों को दिल से जय श्री राम।